जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न कि नहीं। पिछले क्लास आपने अवश्य देखे हैं, ठीक है दोस्तों। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग इसको जाकर चेक कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि एक सिस्टमेटिक सीरीज में चलिएगा ना तो आपको थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा एक अलग फीलिंग होता है, इंटरेस्ट होता है, बात समझ है ना। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले। आज का जो हम लोग का मेन मोटिव है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए, अब ज़्यादा दिन इसमें समय कंज्यूम नहीं होगा, समझ देखिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना कि कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और मे भी इसी सप्ताह वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और कुछ ऐसे अदर जो है ना टॉपिक जो होगा वो इसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। ये एवरग्रीन सीरीज का हो गया आज यू रिलेटेड वर्ड मीनिंग 20, समझ रहे ना। आज डेट हो गया 27 मई 2024, समझ रहे ना। देखिएगा, फर्स्ट हम लोग का वर्ड मीनिंग देखिए, UGLY अगली। अगली मीन्स भादा क्रूप, समझ रहे ना, भादा क्रूप हो गया। UNASHAMED अनअस्टेम्ड। अनअस्टेम्ड मीन्स बेशरम, समझ ना, बेशरम, कोई परवाह न पड़ना, कोई प्रभाव न पड़ना। प्रवाह नहीं, प्रवाह अलग हो जाएगा, मैं प्रभाव बोल रहा हूँ। निर्लज्ज, ये प्रवाह एक होता है, पानी का प्रवाह हो जाएगा, समझ ना, ये प्रभाव होगा कि असर, समझ ना। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ निर्लज्ज, समझ ना, निर्लज्ज देख रहे होंगे, निर्लज्ज। अब देखिए अनबिलेबल, UNBELIEVALBE, फिर से देखिए UNBELIEVABLE अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल मीन्स अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अनबिलीवेबल मीन्स अविश्वसनीय। UNCANNY अनकैनी। अनकैनी मीन्स अद्भुत विलक्षण, अनकैनी मीन्स अद्भुत विलक्षण। UNCONSICOUS अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स अचेतना, समझ ना। कॉन्शियस मीन्स चेतना होता है, अनकॉन्शियस मीन्स चेतना। तो वहाँ पर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में देखिएगा तो ये सब ऑलमोस्ट देखिएगा वर्ड मीनिंग वहाँ पर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, समझ ना। वहाँ पर आपको टैली करेगा तो आप लोग करेंगे भाई क्या ही हो रहा है। अंडरगो, UNDERGO अंडरगो। अंडरगो मीन्स सामना करना, झेलना। अंडरस्टैंड, UNDERSTAND अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। देखिए, मैं भी देख कर बोलता हूँ, क्योंकि हमको देखिए बोलने का एक अलग फ्लो होता है और उसको किसी चीज़ को रीड करते हुए आपको समझाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो ये आप क्या ही समझिएगा। हालांकि मैं समझाने का प्रयत्न भरपूर कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए, न समझ में आए तब कहिए, समझ ना। ऐसा में कोई किंतु परंतु नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, केवल सुन लीजिए और याद कर लीजिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और हायर क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को पढ़ना पड़ता है स्पेलिंग रूल क्या क्या होता है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करता है। लेकिन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको अभी से ही समझ लीजिए। UNDIVIDED अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड मीन्स अविभाजित, जिसको डिवाइड ना किया जाए। UNDOUBTEDLY अनडाउटेडली। अनडाउटेडली मीन्स निसंदेह। अनडाउटेडली मीन्स निसंदेह। UNEDUCATED
अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित, या आप कह सकते हैं बिना पढ़े लोग, समझ रहे ना। तो अनएजुकेटेड, आज के डेट में मैंने समझ रहा हूँ कि लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित क्यों नहीं है, देखिए स्कूल जाए या ना जाए, लेकिन वे लोग, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कहीं ना कहीं उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और तमाम तरह के जो न्यूज़ में है वे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको मतलब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसको क्या ही कहिएगा, अनएजुकेटेड थोड़ी कहिएगा, बस बिना पढ़े। पहले होता था कि भाई कोई स्कूल जाएगा तो उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा, या चौक चौराहे पर एक अलग ही माहौल रहता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखिए, ग्रामीण परिवेश यदि आप रहते होंगे तो वहाँ का देखिएगा, समझे ना। तो इस संदर्भ में आज के डेट में मैं समझ रहा हूँ ऑलमोस्ट, मतलब क्या कहिएगा, लगभग ना के बराबर लोग अशिक्षित है। कारण क्या है भाई, कि एजुकेशन जो है कि मतलब इजीली अवेलेबल हो गया है। अब यही नहीं ना होता है भाई, कोई डिग्री लिया है या कोई मतलब इसी चीज़ को समझ रहा है, अंडरस्टैंडेबल, मतलब कैपेबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन एक होता है कि भाई जो पढ़ा लिखा होता है, जो तार्किक रूप से समझता है, या जो ना पढ़े लिखे हुए थोड़ा सा मतलब अपने मतलब उनके पास तर्क नहीं होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का, अंडरस्टैंड करने का। बात समझ रहे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी इसका तो अलग पैमाना है। तो ये हो गया, इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगले स्लाइड पर फिर हम लोग मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, अब तक हम लोगों ने देखा था पिछले स्लाइड पर अनएजुकेटेड, अब हम लोग देखते हैं अनएक्सपेक्टेड। देखिए UNEXPECTED, अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, मतलब जिसकी उम्मीद ना हो, समझ है ना, जिसकी उम्मीद ना हो, समझ है ना। अनफॉर्चुनेट, UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली, भाग्यहीन, समझ है ना। यूनियन, UNION, यूनियन मीन्स संघ। इंडिया देखिएगा, आप लोग पॉलिटी अब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा आर्टिकल जो समझे ना, अनुच्छेद, तो उसमें पहले ही में लिखा गया है कि इंडिया डेट इज भारत, मतलब क्या है कि इंडिया जो है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, समझ है ना, राज्यों का संघ है भारत। इंडिया डेट इज भारत, उसका जो नामकरण हुआ है, समझे ना। उसको देखिएगा आर्टिकल 1 में, पार्ट 1 में देखिएगा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में पहला ही आर्टिकल कहता है कि इंडिया डेट इज भारत, और इंडिया जो कि है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, उसको आप लोग देख लिए। मतलब ये मतलब मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसको कोई मतलब नहीं, इसको डिलीट कर दिया हूँ ताकि आप लोग कोई भी देख रहे हो तो उनको लगे कि हाँ भाई क्या है, नहीं है, उसको समझ है ना। यूनियन हो गया, UNITY, यूनिटी मीन्स एकता। यूनिटी मतलब आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, मतलब क्या, इससे पहले कहानियों में पढ़े हुए हैं कि मतलब एक राजा का बेटा रहता है, और मतलब 4 बेटा रहता है, चारों मतलब एक दूसरे से लड़ते उड़ते रहते हैं। तभी राजा को मन में सूझा कि क्या है भाई, एक सभी को मतलब एक बंडल ऑफ स्टिक लाए, मतलब बहुत सारा छड़ी जो लाए, और उसको एक एक काट कर सबको दिए तो आसानी से टूट गया। लेकिन वही बंडल ऑफ स्टिक को एक जगह कर एक बंडल में बांध कर ये सबको दिया गया कि तोड़ने के लिए, तो किसी से नहीं टूटा। तो मैं ये इस स्टोरी का क्या थीम है, मतलब कि यूनिटी जो है कि हमेशा जो है कि स्ट्रॉन्गर देन होता है, मतलब एलाइनेस, एलोन मतलब अकेलापन से, मतलब या उसको दूसरा चीज़, मतलब मैं भूल रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, उसका क्या होता है। तो एक स्टोरी के थ्रू मैं आप लोग को मतलब रिलेट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए इसमें ज़्यादा कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है। ये स्लाइड पे हम लोग 40 क्या बोलते हैं, 20-30 तक ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं वर्ड में, विद इन 5 मिनट। लेकिन वो समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं होगा तो भैया आपको कैसे सेटिस्फाइड करा दूँ, बात समझ है ना। तो ये बात है, इसको समझ ले रहे हैं ना, तो वही वाला बात हो जाता है। तो यूनिटी के बारे में बताया गया है। यूनिवर्स, UNIVERSE, यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स विश्व, सृष्टि,
UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय, समझ ना। UNLESS ऑनलेस, ऑनलेस मीन्स यदि नहीं, यदि नहीं। अपस्टेयर, UPSTAIRS अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से ऊपर जाना। और URGE और जर्जी मीन्स भिन्नती। यूजफुल, यूजफुल मीन्स उपयोगी, यूजफुल मीन्स उपयोगी, समझ रहे ना। तो यूनिवर्सिटी हो गया, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा मतलब यूनिवर्सिटी हुआ करता था, विश्वविद्यालय हुआ करता था। 3 आदमी मिलकर बनाए, 3 मतलब कुमार गुप्ता के शासनकाल में बना था, समझ रहे ना। 512 सेंचुरी के आसपास वही बना हुआ था, समझ रहे ना। 3 आदमी मिलकर बनाए हुए थे। कुमार गुप्ता था, धर्मपाल और एक और आदमी थे। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर का था, समझ रहे। तो ये बनाए हुए थे। ये बात हो गया। तो इसको आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और एक नई टॉपिक के साथ। और मैं जहाँ तक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको एनी हाउ, समझ ना, एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आगे का हम लोग काफ़ी मतलब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लेट हो चुके हैं। बात समझ ना। हम लोग का जो टारगेट था कुछ ऐसे उधर उधर, जो मेरा जो शेड्यूल था, प्री प्लानिंग होता है ना भैया कि क्या करना है नहीं करना। ऐसे तो नहीं है कि आँख मलते हुए चल दिए कि भैया चलो कुछ ही पढ़ा दो, नहीं। एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है भैया, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।